अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपके साथ बहुत ही प्यारा डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने ये ब्यूटीफुल येलो ऑर्गेन्जा का फैब्रिक लिया है। इसका फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और लाइट वेट होता है, जो कि फ्लोई और एलिगेंट लुक देता है, इसलिए इस डिज़ाइन के लिए परफेक्ट रहेगा। अब एम्ब्रॉयडरी के लिए मैंने रेफरेंस ड्रेस के हिसाब से ये फ्लोरल पैटर्न प्रिपेयर किया है। इस पैटर्न को ट्रेसिंग पेपर पर ड्रॉ किया है ताकि फैब्रिक पर आसानी से ट्रांसफर हो जाए और डिज़ाइन बिल्कुल नीट नज़र आए। और अभी इसके साथ साथ जो हम यहाँ पे मटेरियल यूज़ करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ सिल्वर कलर में क्रिस्टल स्टोन चेन यूज़ होगी, जो डिज़ाइन को एलिगेंट और फिनिशिंग देगी। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे ये मल्टी स्टोन्स यूज़ करूँगी, जो लाइट में बहुत ही ब्यूटीफुल शाइन क्रिएट करते हैं। और ये सिल्वर बगल बीड्स, इनको पाइप बीड्स भी कहते हैं, ये डिटेलिंग के लिए परफेक्ट हैं और डिज़ाइन को नीट लुक देते हैं। और ये गोल्डन सीक्वेंस हैं, जो कि डिज़ाइन में थोड़ा वार्म टच और लग्जरी फील ऐड करेगा। तो अब फैब्रिक को एम्ब्रॉयडरी हुक में सेट करते हैं ताकि स्टिचिंग कंफर्टेबल और क्लीन हो। इस तरह से हमने कपड़े को फ्रेम पे अटैच कर लेना है। साइडों से हमने टाइटली इसको अटैच करना है ताकि कहीं से झोल ना हो। और यहाँ पे ट्रेसिंग के लिए मैं कार्बन पेपर का यूज़ कर, तो इस तरह से हमने कार्बन पेपर को पहले कपड़े पे रखना है और उसके बाद जो मैंने पैटर्न रेडी किया है उसको कार्बन पेपर के ऊपर रखें और इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। इस तरह से अच्छे से इसको सेट करेंगे और सेट करने के बाद हम पेंसिल के साथ इसको ड्रा करना शुरू करेंगे। जैसे जैसे हमने पैटर्न को बनाया हुआ है, ऐसे ही इसके ऊपर ऊपर हमने पेंसिल के साथ ट्रेस करते जाना है। इसी तरह ट्रेस करने से हमारा डिज़ाइन जो है वो इजीली फैब्रिक पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। ट्रेसिंग हमें हमेशा धीरे धीरे और केयरफुली करनी चाहिए ताकि पैटर्न बिल्कुल क्लियर और नीट ट्रांसफ़र हो जाए। और ये देखें कि हमारा पूरा डिज़ाइन फैब्रिक पर सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो चुका है। अब एम्ब्रॉयडरी का नेक्स्ट स्टेप शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं चेन अटैच करने के लिए B6000 ग्लू यूज़ करूँगी। इसके साथ हमारी चेन जो है वो बहुत ही इजीली अटैच हो जाएगी। तो ये हमने पूरे पैटर्न पे हमने इसी तरह से सारी अटैच करनी है चेन। ग्लू वाला काम बहुत ही एहतियात से किया जाता है। तो आप देख ही रहे हैं कि मैं किस तरह से चेन अटैच कर रही हूँ। जहाँ पे ये पूरी आएगी हमने वहीं से कटिंग कर देनी है। अभी हमने पत्ती की एक साइड पे इसको लगाना है और उसकी नोक पे आके हमने इसको कटिंग कर देना है और दोबारा से फिर हमने दूसरी साइड से इसको स्टार्ट करना है। अगर इसी तरह से हम इसको मोड़ेंगे तो ये पत्ती की जो रियल शेप होगी वो नहीं बनेगी, ऊपर से कोने वाली साइड से जो है वो गुलाई हो जाएगी। इस वजह से हमने इसको कटिंग कर करके थोड़ा थोड़ा करके इसको चेन को लगाना। इसी तरीके से हमने ये सारे पैटर्न में जो चेन है वो अटैच कर देनी है। अब देख सकते हैं कि हमने पूरी चेन जो है वो पूरे पैटर्न में अटैच कर ली है। अभी हम सुई के साथ बाद में छोटे छोटे से इनके दरमियान में स्टिचेस ऐड कर देंगे ताकि ये हमारा काम ज़्यादा मजबूत तरीके से हो जाए। फ्रेम को हमने स्टैंड पे अटैच कर लिया है। तो यहाँ पे ये मैं पर्ल यूज़ करने वाली हूँ, जो कि हमने दरमियान में ऐड करने हैं। तो इस तरह से हम दरमियान से सुई निकालेंगे और एक पर्ल ऐड करेंगे इस तरह से। और इस पर्ल की साइडों पे हमने एक चेन की आउटलाइन करनी है। तो इस तरह से हम ग्लू लगाएंगे और ग्लू लगाने के बाद हम छोटा सा जो पीस है वो चेन से उतारेंगे और इसको इस तरह से गोलाई में लगा देंगे। इस तरह से ये हमारी चेन लग गई है साइडों पे। अभी हमने दरमियान से पैटर्न शुरू करना है। तो दरमियान पे हम एक सामने वाली पत्ती से सुई निकालेंगे और एक हम पाइप बीड्स लेंगे और इसके साथ हमने ये पर्ल लेना है एक, और लास्ट में हमने ये मल्टी स्टोन ऐड करना है। तो इस तरह से हमने इक्वल रख के इसको नीचे स्टिच कर देना है और बाकी के पत्ते पे भी हमने सेम इसी तरह से लगानी है। और अब ये आगे वाला जो हमारा फ्लावर है इस पे हमने एक पर्ल लेना है और एक हमने ये मल्टी स्टोन्स लेना है और इसको इस तरह से अटैच कर देना है। और इसके साथ वाले पत्ते में भी सेम यही प्रोसेस करना है। तो उसको भी हम इस तरह से ही रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से ये भी रेडी होगी। अब हमारा ये वाले फ्लावर में हमने इसके दरम्यान में पर्ल ऐड करना है, लेकिन इसके साइडों पे हमने चेन ऐड नहीं करनी। ऐसे ही हमने एक पाइप बीड्स लेना है और एक हमने स्टोन्स लेना है। तो इसको इस तरह से हमने लगाते जाना है। और यहाँ पे जो मुड़ा हुआ है हमारी पत्ती की शेप जो मुड़ी हुई है, यहाँ इसके दरमियान पे हमने एक पर्ल ऐड करना है। और ये जो इस तरह की गोलाई में पत्तियाँ हैं ना, यहाँ पे हमने एक पाइप बीड्स लेना है और एक पर्ल लेना है। तो इनको हमने एक पाइप बीड्स और एक पर्ल अटैच करते जाना है जो हमारी गोलाई में पत्तियाँ हैं। और ये जो हमारी पत्ती है यहाँ पे हमने ये सीक्वेंस यूज़ करने हैं।
यहाँ पे हमने पत्तियों को भरना नहीं है, बस इसको दरमियान में इसकी जो है ना एक लाइंस बनानी है पर्ल सीक्वेंस के साथ। तो यहाँ हमारे पैटर्न में जितनी भी पत्तियाँ अब बाकी रह गई हैं ना, इनको हमने ये सीक्वेंस की एक एक दरमियान में लाइन लगा देनी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। देखें बहुत ही प्यारा और डिसेंट सा डिज़ाइन और बहुत ही नीटनेस के साथ कंप्लीट हो चुका है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।